बड़ा फैसला भी आया है और ये बड़ा फैसला उन मुलाजमीन के लिए है जिन मुलाजमीन को वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है और जिनकी आज तक फरियाद कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन अब खबर यह है कि बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया वोकेशनल ट्रेनर्स, वीटी ट्रेनर जितने भी हैं हमारे, उनकी मुलाजमतों के हवाले से हतमी फैसला लेने जा रही है और सरकार हरियाणा मॉडल को अडॉप्ट कर सकती है। इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आ रही है। याद रखिएगा, साल 2021 में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर 4 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी को तहरीर किया गया था, बनाया गया था और उस कमेटी को यह इख्तियार दिया गया था कि वो देखें ये जो हमारे वीटीज हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, इन्हें किस तरीके से जम किया जाएगा डिपार्टमेंट के अंदर। और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट 2021 में हुई जिसकी सरबराही प्रोजेक्ट डायरेक्टर जेके संग्रमा शिक्षा कर रहे थे, एसएस कर रहे थे। और अब खबर यह है कि इस कमेटी ने अपना काम मुकम्मल करके रिपोर्ट रियासती इंतजामिया को सौंप दी है, जिसके बाद 1100 से ज्यादा वॉलंटियर वीटी वर्कर्स जो 550 से ज्यादा गवर्नमेंट हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनकी मुलाजमतें मुस्तकिल हो सकती है। अभी तक इनकी मुलाजमतें कैसे हुई थी? एक प्राइवेट फर्म को ये काम सौंपा गया था, एक प्राइवेट फर्म ने इन सभी को अपॉइंट किया था और वो उनको तनख्वाहें दे रही थी, जबकि ये काम सरकार के छत्रछाया में कर रहे थे। लेकिन अब ये शायद बड़ा फैसला इंतजामिया की तरफ से लिया जा रहा है कि वोकेशनल ट्रेनर्स को मुकम्मल तौर पर जम किया जाएगा निजाम के अंदर। मजीद क्या कुछ खबर है डिटेल के साथ सीधे श्रीनगर, जहां से हिलाल हांजुरी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, वोकेशनल ट्रेनर्स पिछले कई सालों से सरापा एहतजाज भी थे और एहतजाज के बीच उनकी फरियाद भी थी, एलजी के सामने भी वो चले गए थे। लेकिन अब खबर यह है कि जो हाई पावर कमेटी 4 रुकनी बनाई गई थी, उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया है। क्या कुछ ये पूरी खबर है? किस तरीके से राहत वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए हो सकती है? गौहर, चूंकि ये साल 2015-16 के वोकेशनल ट्रेनर्स हैं जिनकी तादाद लगभग 1100 के आसपास है और ये जम्मू कश्मीर के लगभग 550 के करीब जो हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरीज है वहां पर काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने खुद ही कहा कि प्राइवेट फर्म के तहत इन्हें यहां रिक्रूट किया गया था, लेकिन अब इनकी भी डिमांड हर वक्त रहती थी। सड़कों पर भी आए हुए थे और उन्होंने एहतजाज भी किया कई एक सालों के दौरान और ये कहते थे कि जो उन्हें हक है तो वो उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि उनका एक 1 पॉइंट एजेंडा था कि बाकी रियासतों के अंदर जो वोकेशनल ट्रेनर्स काम कर रहे हैं तो उनके साथ जो तरीकाकार अपनाया जा रहा है सरकार का, वो जम्मू कश्मीर के वोकेशनल ट्रेनर से बिल्कुल डिफरेंट था। तो उस एतबार से फिर साल 2021 के अंदर जम्मू कश्मीर की सरकार ने या लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी और उस हाई पावर्ड कमेटी की जो रिकमेंडेशन 2 हफ्ते कबल आए हैं वो अब चीफ सेक्रेटरी के और एजुकेशन डिपार्टमेंट के टेबल पर हैं। अभी जो हतमी फैसला लेना होगा वो कंसर्न डिपार्टमेंट को लेना होगा। लेकिन रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन यही है कि हालांकि उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी भी गई थी कि हरियाणा के अंदर जिस तरह से वोकेशनल ट्रेनर्स काम कर रही हैं वहां पर उन्हें 1 टाइम सैलरी भी बढ़ाई गई थी और उसके साथ साथ 5% की हाइक भी थी, क्योंकि लेबर लॉज के तहत जो इनके मुराद बनते हैं, जो इनके जरूरियात बनते हैं, तो उस पर इस कमेटी ने गौर खोज किया और बिलाखिर जो कमेटी की रिपोर्ट है वो जो जराये के हवाले से खबर मिली है वो यही है कि इन्हें 1 टाइम हाइक किया जाए, सैलरी हाइक किया जाए और उसके बाद जो हरियाणा की बुनियाद पर, हरियाणा के मॉडल पर इन्हें भी हर साल 5-5% का जो इंक्रीमेंट है वो हो जाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो लीव है, मैटरनिटी लीव है, उस हवाले से भी रिकमेंडेशंस के अंदर जिक्र है। बहरहाल असल जो हकायक है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अब उस टेबल पर पड़े हैं जहां से एक दस्तखत हो जाए और उसके बाद ये 1100 के करीब जो वोकेशनल ट्रेनर्स है इनकी जो मुरादें हैं या इनकी जो डिमांड्स है वो भी पूरी हो जाएंगी। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये 1100 से ज्यादा बेसिकली तादाद है, लेकिन फिलहाल पहले मरहले में 1100 अफराद को शायद जम किया जाएगा। मजीद क्या कुछ इसमें लिखा गया कि प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट क्या होगा? क्या उस हवाले से कोई बात है? माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। हिलाल, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है?
चलिए, लगता है कि राब्ता कट गया। बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर यह है कि 1100 के करीब जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं उनकी मुलाजमतें मुस्तकिल हो सकती है, क्योंकि जो हाई पावर कमेटी बनाई गई थी उन्होंने अपना काम जो है वो मुकम्मल किया है और अपनी रिपोर्ट रियासती इंतजामिया को सौंप दी है। अब देखना होगा कि रियासती इंतजामिया इस पूरे मामले पर किस तरीके से आगे बढ़ती है, और अगर ये इस तरीके से चलता है तो मरहलावार तरीके से चलेगा। 2016-17 के बाद उसके आगे भी बहुत सारे लोगों की अपॉइंटमेंट्स हुई है, तो शायद ये पूरा मामला जो है वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक राहत बड़ी खबर जो है वो वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए है, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड लोग ये हैं जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और पिछले कई सालों से लगातार ये इस तरीके से काम जो है वो कर रहे हैं। तो वोकेशनल ट्रेनर्स के बाद जरा